दोस्तों आज हम बनाएंगे कच्चे आम से अलग अलग तरह के झटपट वाले ऐसे अचार जिसे अगर आपने एक बार बना लिया तो यकीन मानिए 3 दिन के भीतर ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे घर में तो 3 दिन के भीतर ही ख़त्म हो गए। मतलब कि मैंने वीडियो अभी पूरा रेडी करके अपलोड भी नहीं किया था, उससे पहले ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 किलो ये कच्चा आम मंगाया है और इन्हें मैंने धो के और साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो इसका जो कटा कटा सा कोई टुकड़ा वगैरह है या काला छिलका है तो मैं अलग निकालूंगी, क्योंकि इनके छिलके भी मुझे काम में लेने हैं। तो पहले जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये मेरी दादी माँ की सीक्रेट है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। 2 रोटी खाने वाले 4 खा जाएंगे। और जो बच्चे बिल्कुल भी अचार खाना पसंद नहीं करते हैं उनके घर में तो ये पहला वाला जो कच्चा आम का अचार है, कम तेल वाला, वो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। कच्चा आम मैंने सबसे पहले कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद में मैंने ली है सूखी लाल मिर्चें। ये मेरे फ्रिज में पड़ी पड़ी सी अपने आप ही सूख गई थी ना, हरी मिर्चें वो ही मैंने ले ली है। कुछ ऐसी है, कुछ मार्केट की भी है। अब मैं क्या करूँगी, इनमें बीज क्या बहुत ज़्यादा पक गए हैं, मोटे मोटे से हैं जो कि गलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, इसलिए मैं बीज निकाल लूँगी। कुछ बीज निकाल लूँगी एक्स्ट्रा और कुछ बीज मैं रख लूँगी। उसके बाद मैं इन्हें औखली में दरदरा सा करूँगी मिर्चियों को। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इन्हें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा दरदरा रखिएगा, पाउडर नहीं बनाना है। अब इसे एक बॉल में निकालेंगे। उसके बाद में मैं इसमें कच्चा आम डाल दूँगी। तीखापन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं और मेरे बच्चे बहुत कम तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने कम लाल मिर्चें ली है। तकरीबन 13 लाल मिर्चें थी। और मैंने अब इसमें डाल दिया है काला नमक, 1 चम्मच के जितना। खाने वाले चम्मच से लेते हैं तो 1 चम्मच से थोड़ा कम लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को मिला के रख देंगे। और उसके बाद में मैंने एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ पे 1 अंगुली के जितना बड़ा अदरक का टुकड़ा था। इसमें अदरक के टुकड़े का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी ज़रूर लीजिए। कद्दूकस कर लीजिए धो के, छिलका निकाल के। फिर मैंने लिया है सरसों का तेल। तो मुझे सरसों का तेल जो है फॉर्चून का सबसे अच्छा लगता है और इस पे मुझे ट्रस्ट भी है, इसलिए मैं फॉर्चून का ही सरसों का तेल लेती हूँ अचार बनाने के लिए। सरसों का तेल कम डालना है क्योंकि ये गर्म होने के बाद काफ़ी बढ़ जाता है, पतला पड़ जाता है तेल। उसके बाद आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच मैंने कलौंजी लिया है। फिर 1 चम्मच भर के सौंफ ले लेंगे इसी गरम तेल में। गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है गरम होने के बाद में। अब इसमें डाल देंगे हम हींग का पाउडर और साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन लेंगे। कुछ लोगों को खटाई से अगर एसिडिटी होती है तो अजवाइन डाल दीजिए या फिर क्वांटिटी भी बढ़ा भी सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का रेगुलर लाल मिर्च लिया है पाउडर। और फिर अदरक भी डाल देंगे। इन सभी को भून लेंगे। हल्का सा कच्चापन निकलने के बाद हम इसमें ये हमारा कच्चा आम और सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो अभी हमें धीमी आग पे इसे कच्चापन निकलने तक, कच्चे आम को मतलब कि जो हमारी कैरी है इसे हम हल्का सा पका लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। पूरा कच्चापन निकलने के बाद नमक डालेंगे, जैसे कि इसमें से पानी नहीं छूटेगा। और वैसे भी मैंने तेल कम डाला है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, ताकि ये कच्चा आम की जो चटनी है ये ख़राब नहीं हो। फ्रिज में रखी रखी आप आराम से खाएं। मेरे घर में तो तीसरे चौथे दिन ही चीज़ें ये ख़त्म हो जाती है, जो चटपटी तीखी सी खट्टी सी बनती है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो ये चटनी तो बहुत ही बेस्ट है। आप इसे लेके जाएँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है बिना फ्रिज के भी। पर ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है मिश्री, डोरा मिश्री है। ये काफ़ी ठंडी तासीर की होती है, तो मैं इसमें डोरा मिश्री ही डालती हूँ। और जो कच्चा आम है इसमें भी काफ़ी पानी होता है और लू नहीं लगती है, पानी की कमी पूरा करता है। तो मैंने आज कच्ची आम की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए दोस्तों। मिश्री को मैंने ज़्यादा छोटा नहीं किया है, 1 कटोरी में नाप के भर के ले लिया है। फिर 2 कटोरी भर के मैं कच्चा आम लूँगी। मैंने तोल के नहीं लिया है, कटोरी से नाप के लिया है, ताकि आपको भी परफेक्ट मेजरमेंट रहे। तो यहाँ पे मैंने इसमें ये मिश्री डाल दी है। और अगर आपको इसमें खट्टापन ज़्यादा लगे तो आप इसमें 1.5 कटोरी मिश्री डाल दीजिएगा। मैं मीडियम मीठा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब वो करते रहते हैं कि कम मीठा बनाओ, कम तीखा बनाओ, तेल कम डालो। तो धीमी आग पे हमें मिश्री को इस कच्चे आम के अंदर पकाना है। धीमी आग पे पकाएंगे तो मिश्री भी गल जाएगी, साथ ही में कच्चा आम कच्चापन निकलने तक पूरा अच्छी तरह से पक जाएगा। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। टाइम नहीं देखा मैंने, बस मिश्री का एक एक टुकड़ा गल जाए धीमी आग पे, इतना ही पकाना है। फिर 2 हरी इलायची को छिलके सहित मैंने कूट के डाल दिया है और काजू डाला है। अगर कटोरी से नापते हैं तो 1/4 कटोरी जितना टूटा हुआ काजू है, ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे। किशमिश डालने का मतलब नहीं है, क्योंकि किशमिश भी खट्टी होती है। साथ ही में ये जो हमारी
केरी है या कच्चा आम है, ये भी खट्टा होता है। अभी ये आपको बहुत रसेदार लग रही होगी, पर जब हम इसे फ्रिज में रख के रोज़ाना खाएँगे तो ये काफ़ी टाइट सी हो जाती है, और जब भी हम इसे फ्रिज से निकालते हैं ना तो ये वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। इसे आप कई दिनों तक खाएँ मुरब्बे की तरह या फिर चुंदा की तरह, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी रहता है हमें। अब तीसरी रेसिपी बनाने के लिए मैंने फिर से कच्चा आम ले लिया है, 2 बड़े कच्चे आम लिए हैं। ऐसे करते-करते तकरीबन 3 से साढ़े 3 किलो मैंने कच्चा आम एक ही दिन में बना लिया, और साथ ही में 3 से 4 दिन के भीतर खा गए दोस्तों। आप सोच रहे होंगे क्या राक्षस है? राक्षस नहीं है। कच्चा आम सच में सभी को बहुत पसंद आता है। छोटे-छोटे टुकड़े किए हैं मैंने बिना छिलका निकाले। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1.5 चम्मच के जितना। फिर इसमें 1 चम्मच के जितना मैं सौंफ डालूँगी, और अब डाल दूँगी मैं इसमें जो पीली दाल होती है ना सरसों वाली, वो दाल डालूँगी तकरीबन 1.5 चम्मच जितना, आधा चम्मच रोक लूँगी, और अब नमक डाल दूँगी 1 चम्मच जितना। जिससे हम दाल चावल खाते हैं उसी चम्मच से लीजिएगा आप भी, ताकि परफेक्ट मेजरमेंट रहे। 1 चम्मच मैंने कलौंजी डाली है, और जो सरसों का तेल मैंने गरम किया था उस गरम-गरम तेल में मैंने हींग का पाउडर डाला है, और गरम-गरम तेल ही हम इस अचार पे डालेंगे। ये इंस्टेंट वाला बिना विनेगर का मैंने अचार बनाया है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें तेल कम रहता है। ये कम तेल का अचार आप फ्रिज में रख के स्टोर कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब तक मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली ही आपसे शेयर की है। तीनों चीज़ों को आप बना के फ्रिज में रखिए, रोज़ाना आराम से खाना खाने के साथ में ले लीजिए साइड डिश के रूप में। अब जो मैं अचार बनाने वाली हूँ ये कम खट्टा खाने वालों के लिए स्पेशल होता है। इसकी पूरी खटाई निकाल देंगे, फिर हम इसका अचार बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे 40 के पार हम होते जाते हैं हमारे दांत खट्टी चीज़ें इतनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से अचार बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कच्चे आम में 1 छोटा चम्मच जितना हल्दी का पाउडर और 2 छोटे चम्मच जितना मैंने नमक डाला है। अगर रेगुलर चम्मच लेते हैं तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल के रख देंगे। अगर आप इसे बिल्कुल खट्टा नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत कम खट्टा बनाना चाहते हैं, तो आप इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो 4-5 घंटों में काम हो जाएगा। मैं कुछ घंटों के लिए इसे रख दूँगी, तब तक क्या करूँगी, बाकी का जो मेरे पास आम है ना, उसे मैं इस तरह से स्लाइस कर दूँगी। तो पतला-पतला करूँगी तो दूसरे दिन ही मुझे ये सूखा आम मिल जाएगा, इसलिए ये मशीन का मैं उपयोग कर रही हूँ, जिससे कि हम आलू की चिप्स बनाते हैं। ये देखिए इतना पतला रहेगा ना, तो दूसरे दिन ही पंखे के नीचे सूख जाता है, हमें धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो छिलके थे ना मेरे पास में, उन्हीं छिलकों के साथ में मैं इन्हें सुखाऊँगी। छिलकों को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ कच्चे आम के, हमेशा ही काम में लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 कच्चा आम लिया था, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, और मैं इसे इस तरह से सुखा दूँगी छिलकों के साथ ही। बस इसे एक सूखती कपड़े पे या फिर मेरी तरह पेपर पे आप बिछा सकते हैं, ताकि ये सूख जाए, क्योंकि ये थोड़े पतले रहते हैं ना स्लाइस, तो चिपक भी जाते हैं। अब दूसरे दिन इन्हें चेक करेंगे हम। तब तक क्या करते हैं, जो गुठलियाँ पड़ी है ना, इन्हें भी काम में ले लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये कच्चे आम की जो सारी गुठलियाँ है एक ही साथ में डाल दी है इस कुकर में। अब इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 कप जितना मैंने पानी डाला है। ये गुठलियाँ डूब जाए इतना पानी डाल दीजिए। फिर इसमें तेज़ आग में 2 सीटी लगा दीजिए। कच्चे आम का ये जो शरबत है, पना है या फिर पानी है, बहुत अच्छा है और इससे लू नहीं लगती है हमें। 2 सीटी लगने के बाद में मैंने 1.5 चम्मच के जितना सौंफ लिया है, उसमें से आधा चम्मच रोक दिया है। आधा चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना, आधा चम्मच ही मैंने या फिर उससे थोड़ा सा कम जीरा लिया है, और 1/4 चम्मच जितना मैंने लिया है अजवाइन, और आधा चम्मच काली राई। काली राई ज़्यादा नहीं डालनी है, या पीली राई, कोई भी राई ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हमने कम खट्टा वाला अचार बनाना है। तो ये राई वगैरह के अचार को ज़्यादा खट्टा कर देती है, इसलिए थोड़ा कम डालेंगे। अब देखिए मैंने ये जो मसाले भुने हैं इन्हें मैं पीस लूँगी। दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी का अगर आप अचार देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। 2 तरीके के अचार है पूरे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। कुछ ही घंटों में इसका पानी निकल जाता है, अगर गर्मी तेज़ है ना तो पानी निकल जाता है। साथ ही ये पंखे के नीचे बहुत ही जल्दी से सूख भी जाता है। अब देखिए ये पानी जो है बिल्कुल वेस्ट है, मैं इसे फेंक दूंगी, और ये जो आम है इसे सूखने के लिए कुछ देर के लिए रख दूंगी। कुछ ही देर में ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाता है। सरसों का तेल गरम करेंगे और इसे ठंडा भी करेंगे गरम करने के बाद। अब ये देखिए इसका पानी सूखने लगा है, तो इसे किसी बर्तन में डालेंगे, फिर दरदरा किया हुआ सारा मसाला डाल देंगे। इतना ही मसाला लिया था मैंने कि एक ही बार में इसका अचार बन जाए, हमें स्टोर ना करना पड़े। लाल मिर्च का पाउडर अपने
तीखेपन के हिसाब से डालेंगे, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। फिर इसमें कलौंजी डालेंगे आधा चम्मच और नमक संभल के डालना है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है तो नमक इसमें हो चुका है। बाकी की जो मैंने सौंफ रखी थी ना साबुत सी, मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सौंफ अचार में, इसलिए मैंने डाली है। हींग का पाउडर डाला है और हींग को मैंने इसमें नहीं पकाया है, जितना खटेगा तेल उतना ही डालूँगी मैं, बाकी का तेल अलग से डालूँगी। अब देखिए मैंने तेल डाल के बहुत ही अच्छा सा मिला दिया है और इस अचार को कुछ देर के लिए मतलब घंटा भर के लिए आप बर्तन में खुला छोड़ दीजिए ताकि ये टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसे स्टोर कर सकें। ये पहले मैंने जो मेरा अचार बनाया था ना, ये सॉफ्ट होने के बाद में इस तरह का रहेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं खटता है, पर मुझे लगता है इसमें मैंने ज़्यादा तेल डाल दिया है। आप इसे ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो विनेगर डाल दीजिए। अब ये जो कम खट्टा वाला कच्चे आम का अचार है, ये मैं डिब्बे में डाल दूँगी और इस अचार को हमें बिना फ्रिज के स्टोर करना है, तो हमें इसे तेल में पूरा डीप करके रखना होगा। ये मेरे पास में गाजर के अचार का तेल पड़ा था पुराना ही, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 1.5 महीने पहले मैंने अचार जो डाला था ना, अचार ख़त्म हो गया, तेल बच गया है, तो मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी। इस तरह से अचारों की जो तेल है मैं लेती रहती हूँ काम में, तो आप भी ले सकते हैं अगर अचार ख़राब नहीं है, फफूंद नहीं लगी है तो। ये देखिए अब हम इस पे ढक्कन जो है 2 दिन के लिए उल्टा ढकेंगे ताकि इसमें से झाग ना आए, अचार बाई चांस फूल जाए तो तेल बाहर ना निकले डब्बे के, और डब्बा थोड़ा खाली रखिएगा। अब कुकर का प्रेशर भी निकल गया है तो हम क्या करेंगे, इन गुठलियों को चेक कर लेंगे। इसका जो पल्प है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, टच करते ही निकल रहा है, तो विस्कर से या झड़नी से थोड़ा सा हम इसे हिला देंगे पानी और डाल के। इसका जो शरबत है ये फ्रिज में रख के फिर पीजिएगा आप। मैंने तो क्या बना के रख दिया था, फिर शाम को पिया था, इतना गाढ़ा हो गया ना एकदम, बच्चों को इतना अच्छा लगा ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। और वैसे आप इसकी आम पन्ना की आइसक्रीम जमा के भी खा सकते हैं। इसे आप गिलास में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर के अंदर, बहुत अच्छी लगती है। अब जितना पानी आपको डालना है उस हिसाब से डाल के इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और साथ ही में इसमें पुदीना पाउडर डालेंगे। ताज़ा पुदीना है तो वो भी पीस के डाल सकते हैं आप इसमें। अब मैं इसमें मिश्री या शक्कर कुछ भी डाल दूँगी, मैं तो हमेशा ही शक्कर डालती हूँ, तो मैं आपको शक्कर ही बता रही हूँ, पर आपको अनहेल्दी लगे तो आप इसमें मिश्री डाल दीजिए। इस तरह से मिला के मैं इसे ठंडा करके सर्व करूँगी, पर अभी आपको बस गिलास में डाल के बता रही हूँ। इस तरह से ये देखिए गिलास में डाल के ये जो हम कच्चे आम का पन्ना पीते हैं या शरबत पीते हैं, लू बिल्कुल नहीं लगती है। एक बार लू लग जाती है ना, तो यकीन मानिए हमें उल्टी दस्त से इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि हम फिर पछताते हैं कि हमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा। तो प्लीज़ आप भी कच्चे आम की ये सारी रेसिपी ट्राई कीजिए और आपको घर में किसी को लू नहीं लगेगी। अब देखिए जो हमने पहले में सुखाया था 1 दिन पहले, ये हमारा कच्चा आम और इसके छिलके बहुत ही अच्छे से सूख गए, तो इसका मैं अमचूर पाउडर बनाऊंगी। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, और आप नए हैं तो प्लीज़ बताएं कि आपने ये वीडियो कहाँ से देखा है। कच्चे आम की कौन सी रेसिपी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे ज़रूर बताएं। ये हमारा अमचूर पाउडर बन गया है जिसे आप सालों स्टोर करें, ख़राब नहीं होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त।